हेलो एंड वेलकम। और इस वीडियो में जानते हैं हम फादर्स ऑफ बायोलॉजी, यानी हम बायोलॉजी के अंदर स्पेशली बॉटनी के अंदर जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं उनके जनक कौन हैं। तो सबसे पहले जानते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी, यानी जीव विज्ञान के जो जनक है वो है अरस्तु। फादर ऑफ जूलॉजी, जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान जिसमें हम जानवरों का अध्ययन करते हैं, उसके जनक है अरस्तु। और फादर ऑफ बॉटनी, बॉटनी के जनक है थियोफ्रास्टस। देखिए, जूलॉजी और बॉटनी यानी जंतु विज्ञान और पादप विज्ञान दोनों को मिलाकर बनता है बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। अब पहले बात करें कोशिका विज्ञान की, यानी साइटोलॉजी। कोशिकाओं के अध्ययन को हम साइटोलॉजी कहते हैं। इसके जो जनक है वो है जॉर्ज इमिली पेलाडे। और दूसरा है जेनेटिक्स यानी आनुवांशिकी के जनक हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। तीसरा है माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी यानी सूक्ष्म जीव विज्ञान। सूक्ष्म जीव विज्ञान के पिता हैं एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक जो हैं उन्होंने सबसे पहले सूक्ष्म जीवों को देखा था, इसलिए उनको इसका माइक्रोबायोलॉजी का जनक कहते हैं। चौथा है हमारा प्लांट पैथोलॉजी यानी पादप रोग विज्ञान। जो हम तो बीमार होते हैं तो हम तो डॉक्टर के पास चले जाते हैं, लेकिन पादप जो रोग होते हैं उनके जो बारे में जो बताया था वो बताया था सबसे पहले हेनरिक एंटोन डी बेरी ने। पांचवा हमारा मोलिकुलर बायोलॉजी यानी आणविक जैव विज्ञान, जिसके अंदर हम डीएनए आरएनए वगैरह पढ़ते हैं, उसके जो जनक है वो है लाइनस पॉलिंग। बायोटेक्नोलॉजी यानी बायोलॉजी को हम टेक्निक के रूप में, जैसे दवाई बनाने में और भी फार्मिंग में वगैरह में कैसे यूज करते हैं, उसके अध्ययन को कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। तो इसके जो जनक हैं वो है कार्ल इरेकी। प्लांट फिजियोलॉजी, जैसे पादप है कि पादप की जो अंदर की जो मशीनरी है, जैसे प्लास्टिड है, लवक है, उनके अंदर के जो ऑर्गेनल है वो कैसे काम करते हैं, तो उनके अध्ययन को कहते हैं हम प्लांट फिजियोलॉजी। उसके जो जनक हैं वो है जूलियस सैक्स। जो आठवां है हमारा बायोकेमिस्ट्री यानी पादप से जो रसायन बनते हैं वो किस तरह के होते हैं, उनका रासायनिक संगठन किस प्रकार का होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड वगैरह का। तो उसके जो जनक है वो है कार्ल अलेक्जेंडर न्यूबर्ग। नेक्स्ट है हमारा प्लांट मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी यानी किसी भी पादप को बाहर से देखने पर वो कैसा नज़र आ रहा है, इसी के अध्ययन को हम कहते हैं प्लांट मॉर्फोलॉजी। पादप शारीरिकी, इसके जो जनक है वो है विलियम हॉफमिस्टर। और प्लांट एनाटॉमी, एनाटॉमी का मतलब होता है किसी पादप को काटने पर वो कैसा दिखता है, यानी उसका संवहन तंत्र कैसा है, उसका जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है, एपिडर्मस टिश्यू सिस्टम है, वो कैसा है। तो उसके अध्ययन को कहते हैं हम प्लांट एनाटॉमी, पादप आकारिकी। तो इसके जो जनक है वो हैं न्यूमैन ग्रू। फाइकोलॉजी, स्टडी ऑफ एल्गी यानी शैवालों के अध्ययन को हम फाइकोलॉजी कहते हैं। और एफ ई फ्रिश इसके जो जनक है। और भारतीय जो जनक हैं इसके वो हैं एम ओ पी आयंगर। माइकोलॉजी है नेक्स्ट। माइकोलॉजी स्टडी ऑफ फंजाई, फंजाई के अध्ययन को हम माइकोलॉजी कहते हैं। हेनरिक एंटोन डी बेरी को दुनिया भर में इसके जनक के रूप में जाना जाता है। और ईजे बटलर भारतीय जनक हैं। ब्रायोलॉजी, देखिए शैवालों के बाद भी जो पौधे आते हैं वो होते हैं ब्रायोफाइट, कहते हैं एस आर कश्यप भारतीय जनक। और एफ केवर्स दुनिया भर में इसके जनक के रूप में जाने जाते हैं। एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म वो पौधे होते हैं जो अपन आसपास देखते हैं, जो बड़े वृक्ष हैं जिसमें जो बीज होता है वो आवरण से ढका हुआ होता है, उनको हम एंजियोस्पर्म की श्रेणी में रखते हैं। तो इसकी एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी मतलब भ्रूणिकी, जैसे उसका भ्रूण का निर्माण कैसा होता है, किस तरह के बीज बनते हैं, किस तरह से उसका विकास होता है, तो उस सब के जो जनक माने जाते हैं वो हैं पंचानन माहेश्वरी। और एंजियोस्पर्म टैक्सोनॉमी की उसको नाम कैसे दिया जाता है, किन लक्षणों के आधार पर उसे बांटा जाता है। टैक्सोनॉमी का अर्थ होता है वर्गीकी। उसके जो जनक है टैक्सोनॉमी के वो है कैरोलस लीनियस। और एनवायरमेंटल स्टडी यानी पर्यावरणीय जो अध्ययन करते हैं उसके जनक हैं डॉक्टर रेक्स एन ओलिनेरिस। और पारिस्थितिकी के जनक है यूगेन ओडम। थैंक यू।